विजय सिंह पतित का मूल नाम या वास्तविक नाम भूप सिंह था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण किसान आंदोलन का जनक माने जाते हैं। जनवरी 1915 में पथिक भूप सिंह रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आ गए। रास बिहारी बोस के आदेश पे कहाँ गए? 1915 में, जनवरी 1915 में राजस्थान आ गया भाई साहब। कहाँ से? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस उनकी तलाश थी। राजस्थान में सुरक्षा के लिए इधर उधर भटकने के पश्चात पतित चित्तौड़ के समीप ओछड़ी गांव के ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास आए। चित्तौड़ के पास ओछड़ी गांव ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास आए। यहीं पतित का बिजोलिया के किसान आंदोलन में से संपर्क हुआ। उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और नाम भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पतित रख लिया। बिजोलिया आकर उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करी। विद्या प्रचारिणी सभा। इन्होंने शस्त्र संग्रह क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए वीर भारत समाज की स्थापना। शस्त्र संग्रह और क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए वीर भारत समाज की स्थापना तथा 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर बिजोलिया के क्रांतिकारियों का सूत्रपात किया। 1921 में अजमेर में जन जागरण हेतु राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी की। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और अजमेर में नवीन राजस्थान तथा वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के प्रकाशन में उल्लेखनीय कार्य किया। इन्हें कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन में समूचे राजस्थान में चर्चा के विषय बना दिया है। इन्होंने व्हाट आर इंडियन स्टेट नामक पुस्तक की रचना की। विजय सिंह पतित की पुस्तक कौन सी? व्हाट आर इंडियन, मतलब वाट लगा दी इंडियन न की इंग्लिश ब्रिटिश की नामक पुस्तक की किसने लिखी? विजय ने। और विजय हो गया। व्हाट आर इंडियन स्टेट नामक पुस्तक की रचना की किसने? विजय सिंह पतित ने। दोबारा, विजय सिंह पतित का वास्तविक नाम भूप सिंह था। जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण इसे किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। जनवरी 1915 में पतित भूप सिंह या पतित बोलो या भूप सिंह बोलो रास बिहारी बोस के कहने के आदेश पर राजस्थान आ गए, क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस के द्वारा उनकी तलाश थी। राजस्थान में सुरक्षा के लिए इधर उधर भटकने के बाद चित्तौड़ आ गए, चीता के पास में, उसके समीप ओछड़ी गांव में ठाकुर गोपाल सिंह करवा के पास आ गए। पतित बिजोलिया किसानों के नेताओं के संपर्क में उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली। भूप सिंह से नाम बदलकर विजय पतित रख दिया। बिजोलिया आकर उनका विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करी। अस्त्र शस्त्र के लिए उन्हें वीर भारत समाज की स्थापना 1917 में ये खतरा में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी तथा क्रांतियों का सूत्रपात किया। 1921 में अजमेर में जन जागरण हेतु राजस्थान सेवा संघ तथा अजमेर के नवीन राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की व अजमेर के नवीन राजस्थान तथा वर्धा के राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र प्रकाश में उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन के समूचे राजस्थान में चर्चा का विषय बना दिया। इन्हें व्हाट आर इंडियन स्टेट नामक पुस्तक की रचना की। वाट लगा दी भाई साहब अंग्रेजा की। जय नारायण व्यास, लोक नायक शेर ए राजस्थान के रूप में विख्यात जय नारायण व्यास का जन्म 1899 में जोधपुर में हुआ। 1900 में 1 साल कम जोधपुर में हुआ। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई तथा रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। इन्होंने तरुण राजस्थान 1927 में 1927 से 52 से तरुण राजस्थान जय नारायण व्यास 1927। अखंड भारत 1938 में बम्बई से। अखंड भारत जय नारायण व्यास ने 1938 में। अखंड से नारायण। अग्निबाण या आंगी बाण नामक राजस्थानी पत्र। अग्नि भाई साहब नारायण। पीप अंग्रेजी में जय नारायण व्यास। मारवाड़ की अवस्था पोपाबाई की पोल इत्यादि प्रकाशन का संपादन किया। 10 मई 1931 को जोधपुर में जय नारायण व्यास के निवास स्थान पर मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना हुई। 10 मई 1931 में मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना कहाँ हुई? जोधपुर में।
जोधपुर में 10 मई 1931 में 10 मई अकेलो मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना जोधपुर में हुई। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मारवाड़ लोक परिषद 1938 में स्थापना की गई। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसने करी 1938 में? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मारवाड़ सुभाष चंद्र बोस 1938 में। जयनारायण व्यास के कार्यभार सौंप दिया गया। 1939 में गठित अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद में इन्हें महामंत्री भी बनाया गया। इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 1951 से 54 तक सुशोभित किया गया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चल गए। श्री चंद्रमल बहरड़ तथा उनके साथियों ने बीकानेर राज्य की वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हुए बीकानेर के दिग्दर्शन नामक पुस्तिका वितरित करवा दी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराजा का अपमान हुआ। अतः बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा के नाम से चंद्रमल बहरड़, सत्यनारायण सरापा, स्वामी गोपाल दास, बद्रीदास एवं प्यारेलाल को राजद्रोह का झूठा मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करवा लिया। 1931 में कहाँ चल गया भाई साहब? गंगा सिंह तो चल गया वहाँ का नाम से लंदन, और यहाँ पर चंद्रमल बहरड़ 1, सत्यनारायण सरपा 2, स्वामी गोपाल दास, बद्रीदास प्रसाद और प्यारेलाल। चंदनमल बहरड़ कौन सी पुस्तक? दिग्दर्शन बंटवा दी बीकानेर में भाई साहब। सत्यनारायण सत्य बतावा गए, स्वामी गोपाल दास भी साथ में, बद्री प्रसाद भी छो, प्यारेलाल प्यारे बच्चों भी छो। 1 2 3 4 5 नाम से भाई साहब। चंद्रमल, सत्यनारायण सरपा, स्वामी गोपाल दास, बद्रीदास, प्यारेलाल। 4 दिसंबर 1897 में बिजोलिया भीलवाड़ा में जन्मे। 1897 में जब बिजोलिया का किसान आंदोलन चालू हुआ है, माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया के सामंत थी। शोषणों के विरुद्ध किसानों ने अपनी कविता के माध्यम से जागृत किया था। 18 अप्रैल 1948 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे 30 चरण में। इन्होंने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन, कहाँ से? अजमेर में चल गया भाई साहब। जैसा ये चाहे अजमेर, राजस्थान से यहाँ अजमेर में चल गया। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें मेवाड़ के शासक की कटु आलोचना की। ये पंछिड़ा गीत के माध्यम से क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ाते थे। और शंकर सहाय सक्सेना द्वारा लिखित इनका जीवन चरित्र, जो देश के लिए जिए, इनके बलिदान याद दिलाता है। शंकर भगवान ने लिखी माणिक्यलाल वर्मा को ऊपर कौन सी? जो देश के लिए जिए हैं के बुक किसने लिखी? शंकर सक्सेना द्वारा लिखित इनका जीवन चरित्र किसका? माणिक्यलाल वर्मा का। जो देश के लिए जिए, इनका बलिदान याद दिलाता है।